तो दोस्तों आज हो गया 9 अप्रैल 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उनसे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य में अवैध रेत खनन बेरोक टोक जारी है। केजरीवाल और भगवत मान पर हमला बोलते हुए सिद्धू ने कहा है कि आपके वादे का क्या हुआ, जब चुनाव से पहले कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद अवैध रेत खनन रोका जाएगा। सिद्धू ने दावा किया कि गत एक महीने में रेत की कीमत दुगुनी हो गई है, जिससे निर्माण की चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सिद्धारमैया ने कहा है कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है और न ही ऐसा होने देंगे। सिद्धारमैया ने बीजेपी पर गैर हिंदी भाषी राज्यों के खिलाफ सांस्कृतिक आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाते हुए ये बातें कही है। आपको बता दें कि सिद्धारमैया दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने आधिकारिक भाषा की बात कही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा था कि किसी और भाषा की बजाय हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की सुरक्षा में चूक प्रकरण पर मुंबई पुलिस ने 107 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने पवार के घर धावा बोल दिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शरद पवार के आवास की ओर जूते चप्पल भी फेंके। इस मामले में सीएम उद्धव ठाकरे और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर दुख प्रकट किया। उद्धव ठाकरे ने पवार से फोन पर बात की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा जताया। अविश्वास प्रस्ताव से ठीक एक दिन पहले इमरान खान ने अपने देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की। विदेशी साजिश को न मानने वाले फैसले पर नाखुशी जताई। अपने संबोधन में इमरान खान ने हिंदुस्तान की तारीफ भी की। मोदी सरकार की तारीफ करते हुए इमरान खान भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि वहाँ बहुत खुददार लोग हैं, वहाँ किसी बाहरी देश की हिम्मत नहीं है कि कोई आदेश दे दे। यहाँ इमरान खान के कहने का मतलब रूस के साथ भारत के संबंधों पर अमेरिका का स्टैंड पर था। इमरान खान ने कहा कि मैंने रूस का दौरा किया तो वो भड़क गया, लेकिन हिंदुस्तान को कुछ नहीं बोला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विधान परिषद स्थानीय चुनाव में निष्पक्ष मतदान के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को विशेष प्रबंध करनी चाहिए। भाजपा सरकार इस चुनाव में भी धांधली से बाज नहीं आने वाली है और वो विधान परिषद में जबरन बहुमत बनाने की साजिश कर रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि जिस तरह से भाजपा नेता विधान परिषद की सभी सीटें जीत लेने के बयान दे रहे हैं, उससे सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे पुत्र अजीत सिंह जेडीयू में शामिल होंगे। 12 अप्रैल को जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अजीत सिंह पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्य और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अजीत सिंह जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि जगदानंद सिंह के बड़े पुत्र सुधाकर सिंह राजद से विधायक भी हैं। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम 98 के अधीन आवश्यक लोक महत्व के निम्न विषय पर अपने कार्य स्थगन की सूचना देता हूं। संक्षिप्त में बोल दीजिए। बस क्षमती भी सर। राज्य के सीमांचल के जिला पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार जिले में महानंदा, डोक, कनकई, परवान, बकरा आदि विनाशकारी नदियों से जल के कटाव से किनारों की बस्ती के हजारों परिवार विस्थापित हो गए हैं। विशेषकर अमोर, बायसी, बैसा, डगरवा, कोचाधामन, टेरागाज, बादरूगंज, जोकीहाट इत्यादि प्रखंडों के क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हैं। दर्जनों बस्तियां एवं सरकारी पक्के भवन, पक्के सड़कें नदियों में विलीन हो गई हैं। हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जमीन रेत जम गई है। इसके कारण आम नागरिकों के किसानों को काफी कठिनाई है और उनके बीच निराशा एवं आक्रोश है। विस्थापितों को कोई राहत नहीं दी गई है और कटाव रोधक कार्य शुरू नहीं किया गया है। अतः मैं क्षेत्र के नागरिकों के समस्याओं पर विमर्श एवं निदान हेतु सदन के को कार्य स्थगन प्रस्तुत पेश करता हूं। महोदय, सिर्फ मैं ये चाहूंगा महोदय, माननीय मुख्यमंत्री चले गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद हैं, पैसा भी गया हुआ है महोदय आपदा से। महोदय, अगर आपकी बार नहीं कराया गया वर्षा से पूर्व काम हमारा, तो सर यहाँ पर सैकड़ों बस्तियां हमारी कट जाएंगी। क्यों नहीं आप लालू यादव के खानदान से कहते हैं कि आप यादवों की घटना में चले जाओ? काहे? जो लोग ब्रह्मर्षि करते हैं, कुछ लोग मुजफ्फरपुर में बड़ी आवाज दे रहे थे, वो पैसे से धूर्त और दुष्ट आदमी है। जो पैसे से बिकता है, समझना वो अपने बाप का पैदाइश नहीं है। पैसे लेने वाला आदमी कभी अपने वो दोगला होता है, वो
एक बाप का पैदाइश नहीं हो सकता, क्योंकि वो दूसरों की जिंदगी खतरे में डालता है, इंसानियत खतरे में होती है। ये सबसे बड़ा सवाल है, इसको समझिएगा। नहीं समझिएगा, कल कोई भी आपके लिए बोलना और लड़ने की हिम्मत और मरने की हिम्मत नहीं करेगा, आपके राइट्स के लिए नहीं लड़ेगा। फिर मैं क्यों नहीं रूम और टेबल पॉलिटिक्स करूं? मैं क्यों अपने पैसे को सेव करके वोट के दिन क्यों नहीं लगाऊं? जब वोट पे ही मुझे सब कुछ मिलना है, पैसे पे ही, तो क्यों नहीं लगा? आइए मैं मिलता हूं उस बातों पर जिस पर खजरी पंचायत बैजनापुर पूर्व मुखिया रंजीत शाह को गोली मारकर हत्या कर दिया। कौन लड़ेंगे उसके? कौन जाएंगे? कौन आवाज उठाएगा? कौन न्याय मिलेगी? अभी तुरंत मार दी गई। आपको लगता है कि न्याय मिलेगी? आप अंदाजा करिए, अभी जस्ट हुआ है, देख लेना। इन चारों पांचों दल के एक नेता चले गए तो मैं मुझ पर आप जो को आज मैं चैलेंज के साथ आपसे कह रहा हूं, क्या कटोरिया के कुशवाहा की हत्या में गए? पटना के बगल पंडारक में जादव मरे थे, लालू का जी का बेटा गया। और आप लालू यादव के परिवार से पूछते क्यों नहीं हो जो कहता है 100%? उनसे पूछो ना, जाति जनगणना में सबसे बड़ा विरोध कौन लोग हैं? उनसे नीतिगत बात भी कर लो ना। और यादवों के वोट का ट्रांसफर करने की बड़ी बड़ी बात करने वाला, जरा उनसे एक बात पूछो। अनंत सिंह जी का ही एक और बड़ा ताकतवर माफिया लल्लू मुखिया, जो साम्राज्य संभालता था एनटीपीसी के माफियाओं का, एक जो जीता वो, दूसरा वो। जदयू के निहायत ईमानदार आदमी को आपने वोट नहीं दिया।